आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का एक बेतुका बयान सामने आया है। पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि नारा लगाना एक प्रोटेस्ट का इजहार है। तो पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारों का वो समर्थन कर रहे हैं। पागलपन के अलावा क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हाँ भाई, हम चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो वो चला जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। बात का आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? चुन चुन करके मारेंगे। तो शिवानंद तिवारी का ये बेतुका बयान, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना गलत नहीं है, वो उनके प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है। एक तरफ की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और वो व्यक्त करने में कोई गलत नहीं है। साफ तौर पर भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना किसी भी तरह से, किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन शिवानंद तिवारी का यह बयान सामने आया है। पीएफआई पर एनआईए के एक्शन के बाद कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुणे में इस तरह के नारे लगाए गए थे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे और यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन यहां नारे लगाने वालों का समर्थन करना शिवानंद तिवारी द्वारा, यह साफ तौर पर शिवानंद तिवारी को एक परेशान करने वाली स्थिति में खड़ा कर रहा है। और अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के समर्थन करने पर, सबके निशाने पर स्वाभाविक तौर पर शिवानंद तिवारी आएंगे। पाकिस्तान जो भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, अगर उसके समर्थन में नारे लगते हैं तो किसी भी तर्क के साथ उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन शिवानंद तिवारी इसे सही ठहरा रहे हैं और ऐसे में शिवानंद तिवारी खुद को एक मुश्किल परिस्थिति में डाल रहे हैं और अब सबके निशाने पर स्वाभाविक तौर पर शिवानंद तिवारी होंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और पीएफआई के विरुद्ध हुई एनआईए और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पुणे का ये वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और नारे लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की लोग मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर शिवानंद तिवारी अपने तर्कों के हिसाब से इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और अब स्वाभाविक सी बात है, शिवानंद तिवारी खुद को मुश्किल परिस्थिति में डालते दिख रहे हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, पाकिस्तान जो हर संभव प्रयास करता है, कोई मौका नहीं गंवाता भारत को नुकसान पहुंचाने का, अगर उसके समर्थन में नारे लगते हैं तो उसे किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन शिवानंद तिवारी इस वीडियो में जो सामने आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये वीडियो पुणे का बताया जा रहा है, इसे सही ठहरा रहे हैं और इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। देखिए दीपक, शिवानंद तिवारी अक्सर विवादित बयान देकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों ही वो नीतीश कुमार को आश्रम में भेजने वाले बयान को लेकर के खासी सुर्खी बटोर चुके हैं और आज जिस तरीके से उन्होंने पीएफआई के समर्थन में लग रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को सही ठहरा है, वो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। क्योंकि अब इस मुद्दे पर बीजेपी आरजेडी को और शिवानंद तिवारी को घेरेगी और बिहार की रणनीति में बिल्कुल। आदित्य बने रहे हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता अरविंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंह है जी। माफी चाहूंगा अरविंद सिंह जी, स्वागत है आपका। फिर भी शिवानंद तिवारी के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि जो वीडियो पुणे का वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो कहना है कि लोगों का आक्रोश है जो इस तरह से प्रदर्शित हो रहा है और इसे गलत नहीं माना जाएगा। उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये लोगों की अभिव्यक्ति है।
देखिए, कुछ लोग वोट की राजनीति में गिरने का हद को भी पार कर चुके हैं जी। ये कैसा प्रतिरोध, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कैसा प्रतिरोध, राष्ट्र विरोधी गतिविधि, ये कैसा प्रतिरोध, ऐसी कुर्सी का क्या मतलब, ऐसा प्रतिरोध का क्या मतलब। लोग शहीद हुए थे इस देश के लिए, लोग जो है अपने प्राणों को न्यौछावर दिए थे, हमारे लाखों सैनिक जो है अपना जान दे रहे हैं इस देश पर, और ऐसे लोगों का फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो लोग राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, जो लोग जो है भारत में रह के, भारत की अन्न खा के, भारत का कपड़ा पहन करके और भारत विरोधी नारा लगाएं, ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए, और जो लोग इनकी तरफदारी करते हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए। ये लोग राष्ट्र विरोधी ताकत हैं और इनकी कभी भी वकालत नहीं करनी चाहिए, कोई भी राष्ट्रभक्त इनकी वकालत नहीं करेगा। जी अरविंद जी, थोड़ा सा और समय चाहेंगे आपका। भाई वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। भाई वीरेंद्र, स्वागत है आपका भी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र जी, शिवानंद तिवारी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों का अपने तर्कों के हिसाब से समर्थन कर रहे हैं और उसे गलत नहीं मान रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी अरविंद सिंह जी को सुन रहे थे आप, बीजेपी प्रवक्ता। सबसे बड़ी चीज है जी, सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा का हमारे नेता समर्थन नहीं किया, उनका कहने का अलग भाव था, और कोई भी हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का जिंदाबाद नहीं कर सकता है जी। लेकिन ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले देश को बेच रहे हैं और लोगों का आक्रोश है, और सबसे बैंक तो लगना चाहिए आरएसएस पर। ये आतंकवादी संगठन है, यही आरएसएस के लोगों ने देश की गुलामी में अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग थे, और ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत की राजनीति करके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन हम ये भी समझना चाह रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि किसी भी तर्क के आधार पर, किसी भी स्थिति में क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना भारत में उसे सही ठहराया जा सकता है? कि ये बीजेपी वाले ही नारा लगा रहे हैं देशवासियों को बदनाम करने के लिए, और ये बीजेपी वाले ही सब जगह नफरत की राजनीति कर रहे थे। अरविंद जी, सीधा आरोप बीजेपी पर लग रहा है, कुछ कहेंगे आप? ये फ्रस्ट्रेशन का भाषा बोल रहे हैं, ये व्याकुलता की भाषा बोल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं सस्ता चीज है और महंगाई कम है वो भारत है। चाइना का रुपया सबसे ज्यादा गिर रहा है और भारत का 8% मात्र गिरा है पूरे दुनिया में। ये लोग को 9-5 लोगों को बुझाता भी कम है, इसलिए ये पढ़ने लिखने से तो इनको कोई मतलब है नहीं। तो जहां तक बात है कुछ भी बकते हैं। आरएसएस जब दुनिया में कहीं भूकंप होता है, कहीं भी मानवता को कष्ट में संकट में पड़ता है, तो आरएसएस वहां जाता है। आरएसएस आज विश्व के सबसे बड़ा संस्था आतंकवादी संगठन। जो व्यक्ति लुटेरा है, जो सालेबाज है, जो व्यक्ति बिहार को लूटने का काम किया, जो पैदा करने का काम करते हैं, आप हिंदू का वादी है, जो व्यक्ति। भाई वीरेंद्र जी, आप जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं अरविंद सिंह की बातों का ही आप उन्हें तथ्यात्मक क्या कर रहे थे? आपका आरएसएस और जनसंघ जो है। भाई वीरेंद्र जी, हम वर्तमान में आ जाएं। अरविंद जी 1 मिनट। अरविंद जी, नहीं, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात हमारे दर्शकों तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाएगी, आपकी बातें यूं ही गुम होकर रह जाएगी। भाई वीरेंद्र जी, हम वर्तमान में आ जाते हैं। भूतकाल की बात छोड़े, हमें भविष्य की ओर नजर रखना है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना किसी भी हिसाब से, किसी भी तर्क के साथ भारत में उसे कैसे सही ठहराएंगे? जितना राजद कांग्रेस के लोग हैं ये सब पाकिस्तान जाने लायक लोग हैं। ये लोग जो है ना नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग हैं, देश प्रेम नहीं है। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद देश प्रेम कैसे हो गया? महंगाई उस पर रोक लगा रहे हैं, केवल नफरत की राजनीति कर और ये सांप्रदायिक दंगा करना चाहते हैं। जब तक मेरी सरकार है यहाँ और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है, यहाँ नफरत पैदा करने वाले को यहाँ नहीं। तो अगर यहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो उसे भी किसी न किसी तर्क के हिसाब से सही ठहराया जाएगा। लोगों का नारा दिया हुआ है, कोई और नारा नहीं लगा, ये बीजेपी वाले ही नारा लगा रहे हैं कि
कार्रवाई पीएफआई पर हो रही है, कार्रवाई बीजेपी की सरकार कर रही है, लोगों में पीएफआई कार्यकर्ताओं में नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही नारा लगा रहे हैं। के लोग हैं, बीजेपी के लोग पुराने जनसंघी लोग हैं, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं। यहाँ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के रहते हैं, यहाँ दंगा नहीं हो सकता है और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में कड़ाई से पेश आया जाएगा। लेकिन पार्टी के एक नेता अपने तर्कों के हिसाब से इसे एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बता रहे हैं और वो प्रोटेस्ट का हिस्सा पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे हो सकता है, हम यही समझना चाहते हैं। आप ये कहकर कैसे निकल सकते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं? ये लोग क्या बोलेंगे? इनके सुप्रीमो गए वहाँ सोनिया माता को प्रणाम करने, घोड़ ठोकर कहीं जाएंगे विदेश में इलाज कराने। अरे आने दीजिए 24, इलाज ऐसा किया जाएगा कि 7 समुंदर पार कर दिया जाएगा आप लोगों को। आप देख रहे हैं 23 में दवाई हम लोग कर देंगे। 24 कहाँ पहुंच रहे हैं? 24 बहुत लंबा टाइम है, 23 में दवाई हो जाएगा, टेंशन में नहीं रहिए। 24 नहीं आएगा, 23 में दवाई हो जाएगा। उड़न खटोला पर न चल रहे हैं आप लोग, उड़न खटोला पर न चल रहे हैं। बिहार के विकास का पैसा परिवार के मॉल में न लगा रहे हैं। मॉल बिहार को विकास, गरीबों का जो पैसा था, जो गरीबों का पैसा था, जो गरीबों का आवास बनाने का पैसा था, उसे लालू परिवार का मॉल न बनवा रहे हैं, पैसा देते जा रहे हैं। यही ना है बीजेपी का एजेंडा। और क्या एजेंडा है? नाथूराम गोडसे किसके खानदान का लोग है? नाथूराम गोडसे किसके खानदान है? नाथूराम गोडसे किसके खानदान है? ये मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। भाई वीरेंद्र जी, हम भी तो जवाब ही चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का किस तर्क के आधार पर समर्थन कर सकते हैं, कैसे उन्हें सही ठहरा सकते हैं, यही जवाब तो हम भी जानना चाह रहे हैं। देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं आपके यहाँ, गद्दारी करके कुर्सी प्राप्त करने वाले लोग हैं। गरीबों का जो आवास है उसमें घोटाला करके अपना मॉल बनाने वाले लोग आप लोग हैं। आप लोग जो है चारा तक जानवरों का, आप लोग का संवेदना इतना बढ़ गया कि चारा तक आप लोगों ने घोटाला करके खा गया, जानवरों तक को आपने नहीं बख्शा। बीजेपी का एजेंडा बिहार में आपने गीता, गाय और गौ का भी घोटाला करने वाले लोग हैं आप लोग। गीता भाई वीरेंद्र जी, आप सत्ता में हैं, किसी का भी एजेंडा क्यों चलने देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान जिंदाबाद वाला एजेंडा क्यों चल रहा है? बाहर भेजवाने का कुछ शर्म कीजिए पहले। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद सिंह जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं और भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, वो सीधे सीधे आरोपों को बीजेपी के मत्थे ही मढ़ रहे हैं कि षड्यंत्र बीजेपी का ही है ये सब। अरविंद जी, चलिए संपर्क टूट गया। बहरहाल प्रतिक्रियाएं काफी तल्ख है। हालांकि शिवानंद तिवारी के इस बयान को लेकर भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि वो किसी और परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, लेकिन हमने आपको सुनाया कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे और आप बेहतर समझ सकते हैं कि शिवानंद तिवारी क्या कहना चाह रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं और चुन चुन के मारेंगे। अब ये कानून को काम करने दीजिए। नीतीश राणे जी, सबने सुना। अगर ये स्लोगन लगे हैं तो वहां अनुसंधान की एजेंसी होगी, वो काम करेगी। नीतीश राणे जी की भूमिका क्या है? आप अगर ये चुन चुन के मारेंगे, कानून का निजाम है, कानून अपना काम करेगा, लोगों को सजा मिलेगी, लेकिन वो प्रक्रिया के तहत होगी। ऐसे नहीं होगा कि स्ट्रीट पे आप उठा के कुछ भी कर दें। हम अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी रिपब्लिक को उस हालात में नहीं देखना चाहते। सर, पिछले दिनों हमने देखा प्रमुख मोहन भागवत कई मुस्लिम तबके के नेताओं से मिले, धर्मगुरुओं से मिले, उस चीज को। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें पुणे की बताई जा रही है और पीएफआई के विरुद्ध हुई केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में पीएफआई कार्यकर्ता और पीएफआई के समर्थकों द्वारा यह नारा लगाया जा रहा है। ऐसी